नमस्ते बच्चों, फैसिलिटेटर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और हम यहां पर नवोदय एंट्रेंस क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन वीडियोस के माध्यम से हमने मेंटल एबिलिटी के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। हम अर्थमेटिक सॉल्यूशन यानी जो सेक्शन 2 है आपका पेपर में, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके भी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमने पेपर 2019 से लिए हैं। तो आप अपना कॉपी पेन अपने साथ रखिए और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपनी प्रैक्टिस और अच्छी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है जो वो कह रहा है कि 150% इज इक्वल टू। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 1.5, 5.1, 0.15 और 15.0। 150% आपको इसे या कि परसेंट या प्रतिशत जिसको आप बोलते हैं, इसको आपको दशमलव में बदलना है। क्या तरीका है दशमलव में बदलने का, देखते हैं। हमें पता है परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी चीज 100 में से। जैसे हम बोले 2%, तो मतलब कि दो जो है वो 100 में से है। अब मान लीजिए एक क्लास है जो कि 100 बच्चों की है, उसमें सिर्फ 45 बच्चे ही आए स्कूल, तो हम कहेंगे 45% बच्चे आए आज के दिन क्लास में। तो ये परसेंटेज को दिखाता है। तो परसेंटेज मतलब हमें जो हमारा हर होगा यानी जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा 100 या 100 होगा। तो जब हम इसका डिनोमिनेटर 100 बनाएंगे और 150 यानी 150/100, इसको हम भाग में ऐसे भी लिख सकते हैं 150/100, और ये हमारा उत्तर आएगा 1.5। ये मैच कर रहा है हमारा ए ऑप्शन से, इसलिए हमारा ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। A fruit seller buys lemons at 2 for a rupee and sells them at 5 for 3 rupees. What is his profit percent? तो इसमें कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर यानी कि फलों को बेचने वाला आदमी है जो कि दो नींबू 1 रुपए के बेचता है, खरीदता है, सॉरी, 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है और उन्हें और 5 नींबू 3 रुपए में बेच देता है। तो उसको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है, और हमें प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास अलग अलग क्वांटिटी यानी अलग अलग मात्रा का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो हमेशा एक के लिए निकालिए पहले। तो हम पहले एक के लिए निकालेंगे। एक नींबू के लिए लमसम ₹0.5 देना पड़ता है, ₹0.5 में वो खरीदता है, और एक नींबू को लगभग 3/5 जो हमारा 1 रुपए का हिस्सा है उसमें बेच देता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए हम जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो ये आएगा हमारा 1/10। अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया। हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। वैल्यू रखेंगे 1/10/हाफ, और इसमें जो है वो अंदर अंदर की संख्याओं का गुना हो जाएगा। रुक जाइए, मैं पेन लेती हूँ, समझ में आएगा आपको। अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा और बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा। ये बन जाएगा 2/10। इसको आप या तो ऐसे भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, या फिर सीधे 100 में से 100 में 10 का भाग दे सकते हैं। और अब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट। ये हमारा 20% आया, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6? तो यहाँ पर चार नंबर हैं और हमें पता करना है एक नंबर जो कि इन चारों से विभाजित हो जाए। ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पहला मेथड है कि इन चारों का आप एलसीएम जिसे लासापा बोलते हैं वो निकाल दीजिए, जो कि आएगा 60। और एलसीएम का मतलब है कि ये चारों ही संख्याएं इस एलसीएम को विभाजित कर देंगी। तो बी हमारा ऑप्शन हो गया, जो कि
आसान मेथड है, आपके समय को बचाएगा। दूसरा, अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है तो सबसे सही है कि आप चारों नंबर को चेक कर लीजिए। अब जो 36 है वो 3 से भी विभाजित हो जाता है, 4 से भी, 6 से भी, लेकिन 5 से नहीं होता। 60 जो है वो चारों से हो जाता है, इसलिए ये हमारा उत्तर है। 80 नहीं होता, 90 नहीं होता। लेकिन बी तक आपको उत्तर मिल गया है तो सी और डी में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ए और बी की हेल्प से हमें उत्तर मिल जाता है हमारा, और ये हमारा बी है। तो इस तरह से आप कोई भी एक मेथड इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि एलसीएम का प्रयोग करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बिना एलसीएम के आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो एलसीएम बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54। There are 500 eggs in a box. 3 over 25 got broken. 4 over 25 of the remaining eggs were sold. The number of eggs left. कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें 500 अंडे हैं। 3/25 500 के जो है वो टूट चुके हैं, 4/5 बिक चुके हैं। तो बचे हुए अंडों की संख्या बताना है। हमारे पास 500 एग्स हैं, हमने ब्रोकन निकाल दिया और सोल्ड निकाल दिया, है ना। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, कह रहा है 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स वर सोल्ड। तो पहले हमें रिमेनिंग एग निकालना होगा। चलिए हम यहीं करेक्ट कर देते हैं इसको, समय मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। तो जब आप सोल्ड एग जो निकालेंगे ना, वो रिमेनिंग एग का सोल्ड निकालेंगे। तो पहले हमें 500 में से 60 घटाना होगा। तो चलिए घटाते हैं। माफ कीजिएगा, पेन थोड़ा सा सही से नहीं चलेगा, आप अपनी कॉपी में मेरे साथ करते चलिए। जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 440। तो 500 का 500 का 4/5 ना निकाल के हम 440 का 4/5 निकालेंगे। जो कि होगा हमारा, जब हम 440 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 88, और 4 से जब हम 88 का गुणा करेंगे, देखते हैं गुणा करने पे क्या आता है। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35। तो ये रहे हमारे संख्या। तो 4/5 of the remaining eggs were sold. The number of eggs left is, बचे हुए अंडों की हमें संख्या पता करनी है। तो 3/25 तो टूट चुके थे, यानी कि लमसम 60 जो है वो हमारे टूट चुके थे, और 352 के लमसम हमने बेच दिए। तो अगर हम यहाँ पे 352 को जोड़े 60 की जगह, टोटल एग्स हमारे कितने निकल के आएंगे देखते हैं। ये हो गया इकाई के स्थान पे 2, 6 5 11 और 3 और 1 4, 412 हमारा। 460 की जगह 412 उत्तर है हमारा टोटल एग्स का, जो कि जिसमें कुछ बिक गए और कुछ हमारे टूट गए। तो हमारे अब बचे हुए एग्स कितने हैं उसके लिए हम 500 से घटा देंगे। तो चलिए अब घटाते हैं, 412 घटाते हैं। 10 में से 2 गई 8, 9 में से 1 गई 8, और 4 में से 4 गई 0। तो जो ऑप्शन में मैंने 40 लिखा था पहले, उसकी जगह आपका ऑप्शन बी होगा, जो कि 88 है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी लिखना है। ठीक है बच्चों, इसको आप करेक्ट करिएगा। अगर आप इससे मत जाइएगा, वैसे मैंने आप लोगों के साथ ही इसको सॉल्व किया है। तो ये हमारा 88 उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 55।
5 minutes past 3 in the afternoon is written as, इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमें जो टाइम पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। हमें पता है आफ्टरनून और मॉर्निंग और नाइट का, हमें एएम और पीएम का तो पता है कि जब 12 नून होता है उसके बाद के सारे टाइम को हम पीएम में पढ़ते हैं, उससे पहले के सारे हम एएम में पढ़ते हैं। और रात का जो 12 बज के दोपहर का 12 बजे होता है उसमें हम एएम पढ़ते हैं। तो एएम हमारा टाइम तो पीएम में होगा क्योंकि हमारा ये आफ्टरनून है। अब हमें ये पता करना है कि मिनट हैंड्स और आवर्स हैंड किस पर है। तो अगर 5 मिनट्स कह रहा है तो मतलब है कि हमारा जो मिनट हैंड है वो 1 पर है और आवर हैंड इज ऑन 3। और टाइम जैसे कि आफ्टरनून में है तो 3 hours 5 minutes, तो 5 minutes past 3, तो ऑप्शन हमारा डी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 5 सवाल। आशा करती हूँ कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा इन पांचों में से। आपको जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करके दिया, उससे आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे इनकरेजमेंट के लिए, ताकि मैं और वीडियोस आगे बनाती रहूँ। प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए।